इस क्लास में अच्छे बच्चे कौन है, अच्छी बच्चियां कौन है, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छे बच्चे, ओके, मेजोरिटी अच्छी बच्ची हैं, बाकी कुछ हेजिटेशन कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल सवाल, इस क्लास में इंटेलिजेंट गर्ल्स कौन सी हैं? इंटेलिजेंट, होशियार, वो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। टीचर के कहने से करेंगे या अपने आप से किसी को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? ओके, कोई बात नहीं। आप सोचें, अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे तो दुनिया हमें इंटेलिजेंट कैसे मानेगी? इसका मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है? 0। और ये होना कितना चाहिए? 100%। अभी तो आप आगे लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, है कि नहीं? और जीवन के हर मोड़ पर हमें क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम खुद पे भरोसा नहीं कर सकते तो कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा, है कि नहीं? तो आज का पहला लेसन, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखेंगे। ओके, सेकंड थिंग, आजकल क्या होता है कि हम लोग पढ़ के पूरा जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है? भूल जाते हैं। सबके साथ होता है ये? ओके, तो आज हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आप जितना भी पढ़ेंगे सारा आपको हमेशा याद रहेगा, सारा का सारा। इज इट पॉसिबल? लगता है आपको पॉसिबल है? क्या कोई एक ऐसी टेक्निक बनी होगी दुनिया में? बिल्कुल है, एक टेक्निक है। वो टेक्निक आज हम आपको सिखा के जाएंगे। वो टेक्निक में क्या है, आज के समय में हमारा मन वो इतना चंचल हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। होता सबके साथ? पर पहले हम ये जानें कि मन होता क्या है। मन क्या है? एक विचार करने की शक्ति। आपको मालूम है एक दिन में हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं? 60,000 थॉट्स, 60,000 विचार हमारे एक दिन में आते हैं। सोचो, हम रात को सो जाते हैं तो भी हमारा मन रुकता नहीं है, वो विचार क्रिएट करता है। और हमारे 4 प्रकार के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। पहला, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स, ये दो तो आसान होते हैं। तीसरा, नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार, हमें टाइम पे उठना है, रेडी होना है ना, पढ़ाई पढ़नी है, होमवर्क करना है, ये नेसेसरी थॉट्स। और चौथा, जो हम सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं, वो है वेस्ट थॉट, फालतू की बातें सोचते रहते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, और वो हम सोचते रहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पीछे तक आवाज़ क्लियर आ रहा है? ओके, मान लो इस क्लासरूम में एक कोने में हम डस्टबिन रखते हैं और डेली हर कोई आए उस डस्टबिन में थोड़ा कूड़ा डाल दे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, साथ में हम कुछ फल भी डाल रहे हैं, आम भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, केला भी डाल रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारा कूड़ा भी डाल रहे हैं, तो क्या वो किसी काम का है? पक्का? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन भर थोड़ी बहुत अच्छी बातें, थोड़ी बहुत काम की बातें, बाकी ज़्यादातर वेस्ट चीज़ें जो हमारे काम की बातें नहीं है, वो कहाँ डालते हैं? अपने इस ब्रेन में। क्या ये डस्टबिन है? सोच के देखें, क्या हमारा दिमाग डस्टबिन है? पर हालत तो ऐसी ही है। अब इसमें हम जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं वही डालेंगे, चाहे हम किसी से सुन रहे हैं, चाहे कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। कोई फ्रेंड आएगी, सुन सुन सुन, यहाँ पर ये हुआ, सुन 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 यहाँ पर, और बड़ी चटपटी बातें हम सुनते रहते हैं, है ना? तो दिमाग किसका खराब होगा? हमारा। एग्जाम टाइम में कौन भूलेगा? हम। नुकसान किसका होगा? तो चॉइस किसकी है? हमारी। तो आज और अभी से जितने भी वेस्ट थॉट्स हैं उनको हम लोग कम करते हैं। एक तो सुनना ही नहीं है, दूसरा जब सुनेंगे ही नहीं तो हम भी अपने वेस्ट थॉट्स क्रिएट नहीं करेंगे।
तो ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, अगर हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। एम आई राइट? ओके, तो ये हुई बात मन की। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो पूरे संसार को जीत सकता है। आपको मालूम होगा आइंस्टाइन ने भी अपने ब्रेन की पावर, मन की शक्ति 10% भी पूरी यूज नहीं की थी। आज भी वो इतने महान साइंटिस्ट हैं। अगर जिस व्यक्ति ने अपने मन को 50%, 60%, 100% यूज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? वो इस दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। हमारे एवरी थॉट के अंदर एक एनर्जी है। जो भी हम एक विचार करते हैं, पूरे यूनिवर्स में, एनवायरनमेंट में क्या फैलती है? एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं अपने घर में, 2 क्रिस्टल क्लियर कांच के गिलास में पानी रखें और एक को अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दें, गुड थॉट्स, और एक में दें नेगेटिव थॉट्स। अगले दिन पानी पी के देखना, आपको चेंज जरूर मिलेगा। तो हमारे थॉट में इतनी पावर होती है कि हम पानी को बदल सकते हैं, और हमारी अपनी लाइफ के जिम्मेवार हम खुद हैं। अच्छा, मूवी देखते हैं सब? अच्छी लगती है मूवी, सबको अच्छी लगती है। तो मूवी में क्या होता है? एक डायरेक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है, स्टेज होता है और लाइट्स होती हैं। ये 4 चीज़ें कॉमन रहती हैं सभी मूवीज में, है ना? उस मूवी में क्या होता है, जो एक्ट्रेस होती है ना, उसको अपने रोल पे पूरा फोकस रहता है कि मेरा रोल बिगड़ना नहीं चाहिए। वो उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का, दूसरी एक्ट्रेस का रोल खराब हो रहा है। वो अपना रोल छोड़ के दूसरे को समझाने जाती है, उसका सारा ध्यान अपने रोल पे होता है। अब ऐसे ही जो हमारी ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें डायरेक्टर कौन है? भगवान। हम सब कौन है? सभी आप सब एक्ट्रेस। और ये कॉलेज में हम जाते हैं, हम घर पे जाते हैं, समाज में कहीं पर भी जाते हैं, वो क्या है? प्रैक्टिकल हमारी लाइफ स्टेज। सूरज, चांद, सितारे, ये क्या है? हमारे लाइट। अब हम अपने जीवन में क्या गड़बड़ करते हैं? अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, दूसरों के ऊपर ध्यान देने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। होता है कि नहीं होता? तो मूवी किसकी खराब होगी? हमारी अपनी। जब हमें अपनी मूवी देखने को मन नहीं करेगा तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? तो हमेशा ये ध्यान दें कि मैं एक स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ, मुझसे समाज जुड़ा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप, पेरेंट्स, रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? जो हमारी हर एक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, है कि नहीं? गुस्सा किस किस को आता है? सच सच हाथ खड़ा करके बताओ। गुस्सा, कभी कभी उदास होना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, परेशान हो जाना, होता है सबके साथ। आपको मालूम है, एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। आपको मालूम है? डे बाय डे हमारी मेमोरी पावर क्यों कमज़ोर होती जा रही है? हमारे शरीर की शक्तियाँ भी बहुत कम होती जा रही हैं, है ना? पहले के ज़माने में जितना काम कर लेती थी हमारी माताएं, हमारी नानियाँ, दादियाँ, उतना काम हमसे हो सकता है? नहीं। पहले के ज़माने में इतना गुस्सा भी नहीं करते थे, है ना? इतने परेशान भी नहीं होते थे। तो एक बार गुस्सा करने से जब हमारे शरीर में इतना नुकसान होता है, तो क्या ये करना अच्छी बात है? करना नहीं चाहते हैं हम, पर लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी हो जाती है, परेशानी ऐसी होती है, और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो गुस्सा भी आपका चला जाएगा, जो हम आज एक टेक्निक बताएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन आपका कंट्रोल में होगा। तीसरा, ये गुस्सा भी आपका चला जाएगा राजयोग से। किससे? राजयोग से। एक मेडिटेशन टेक्निक जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों लोग इसको यूज करते हैं और अपने जीवन को एक स्टेबल, एक पीसफुल, एक हैप्पी जीवन, सदा के लिए खुशहाल जीवन लोग जीते हैं। तो वो है राजयोग मेडिटेशन। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये राजयोग क्यों जरूरी है? जैसे 2-3 चीज़ें मैंने बताई। कईयों के मन में होगा
कि हाँ बहुत अच्छा है। अभी कईयों के मन में होगा कि फालतू की बातें हैं, है किसी के मन में? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी। एक बार क्या होता है, एक गुरुकुल में गुरु जी होते हैं, गुरु माँ। गुरुकुल में पुराने जमाने में गुरु माँ थी, ठीक है। उन्होंने ना 2 बच्चियों को बुलाया अपने पास कि 2 बच्चियां इधर आओ। एक का नाम था राधा, एक का नाम था मीना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 2 बास्केट, छोटी छोटी बच्ची थी 10 साल की, फूलों की टोकरी दी, उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे फूल थे गुलाब के। और उन्होंने बोला कि एक को बोला पूर्व की दिशा में जाओ, एक को बोला पश्चिम की दिशा में जाओ, और जो भी व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई दे उसको ये फूल दे देना। दोनों जाती हैं बच्चियाँ कि गुरु माँ ने कहा है आज नया कोई लेसन। दोनों शाम को वापस आती हैं, एक की टोकरी बिल्कुल खाली और एक की टोकरी पूरी भरी हुई। तो क्या हुआ, गुरु माँ ने पूछा, मीना से पहले पूछा, क्या हुआ तुम्हारी टोकरी तो पूरी भरी हुई है? वो बोली क्या करें गुरु माँ, आजकल इतना टेंशन है लोगों को, कोई भी मुस्कुराता ही नहीं है, सारे परेशान हैं। मैं जिन दिन से भी मिली ना सारे बहुत परेशान थे। अच्छा, तो गुरु माँ ने राधा को बुलाया, तुम कहाँ फेंक के आई हो ये सारे फूल? बोले नहीं नहीं गुरु माँ, मैं तो सबको दे के आई हूँ जो जो मुस्कुरा रहे थे। बोले कैसे? तो राधा ने बोला मैं जब भी किसी व्यक्ति के पास जाती थी पहले मैं मुस्कुरा देती थी, और मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर वो व्यक्ति भी मुस्कुरा देता था, और तो जैसे वो मुस्कुराता मैं उसको एक फूल दे देती थी, है कि नहीं? तो ऐसे मेरे में तो उदास चेहरा किसी को पसंद है अपना? नहीं। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब हमें खुद को पसंद है, दुनिया को पसंद है, तो हम सदा क्या करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एक कहावत सुनी होगी आपने, प्राण जाए पर, ये सबको याद है? ओके, पर लेकिन आज के समय में भगवान जो एक और बात बताते हैं, वो क्या, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। क्या ना जाए? खुशी ना जाए। खुश रहना या नहीं रहना किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में है। टेक एन एग्जाम्पल, आपके घर में आप एक बहुत बड़ा टीवी लेके आए हैं, 56 इंच का टीवी, बहुत एलईडी टीवी सोनी का, ठीक है। और उसका रिमोट जो है ना आपकी पड़ोसन लेके आई है। टीवी आपके घर में है, टीवी आपका है, लेकिन रिमोट किसके पास है? पड़ोसन के पास। तो आपको मजा आएगा? क्योंकि वो मिनट मिनट में जो भी चैनल चलाएगी वही चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोगों ने अभी क्या किया हुआ है कि अपनी खुशी का रिमोट किसको दे दिया है? औरों को। कोई भी आता है 2 बार सुनाता है, एक बटन दबाता है और हमारा मूड ऑफ हो जाता है। चेहरा, हम मम्मी ने कुछ कह दिया, खाना नहीं बनाया, कुछ भी बात हो गई घर में, मैं नहीं पढ़ रही आज, छोड़ो। वो तो अपना काम कर रही हैं, बटन दबा रहे हैं, और नुकसान किसका हो रहा है? हमारा अपना। और कई बार जैसे आप गर्ल्स हैं, कई बार आपके जीवन में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, कभी कभी पेरेंट्स या रिश्तेदार कहेंगे बहुत होगी पढ़ाई, छोड़ अब तूने क्या करना है, तेरा शादी हो जाएगी और तू अपने आप चली जाएगी आगे, तो पढ़ लिख के इतना क्या करेगी। ऐसा कई बार होता है, अक्सर हमारे इंडिया में बहुत होता है। तो ये जीवन किसका है? हमारा अपना है। अगर हमारा आत्मविश्वास ढीला होगा तो दुनिया हमें भेड़ बकरियां ही समझेगी, और अगर हमारा आत्मविश्वास अच्छा होगा तो हम कौन है? शिव शक्ति। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, 9 देवियां क्या गाई जाती हैं? ये शिव की शक्तियां हैं, है कि नहीं? जब नारी अपना शक्ति स्वरूप धारण करती है तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने नहीं टिक सकती, है ना? जितनी सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति बहनों में होती है उतनी भाइयों में नहीं होती है। पर क्या है कि उसको
टाइम पर यूज़ करना आना चाहिए, पर लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं। तो वो शक्तियाँ किससे बढ़ेंगी? राजयोग से। ओके, इतने फायदे बहुत हैं राजयोग सीखने के लिए, बहुत सारे फायदे हैं। इतने से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम है, हम लोग अचानक आ गए, प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, पर लेकिन फिर भी आपके प्रिंसिपल सर ने टाइम दिया, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। और आप सब तो अच्छे बच्चे हैं। अब हम सीखते हैं राजयोग। राजयोग में सबसे पहला क्या है कि हम अपने आप को जाने कि वास्तव में हम हैं कौन। सेल्फ रियलाइजेशन। अगर मैं किसी से पूछूंगा यहाँ पे अपने बारे में बताओ, तो क्या कहेंगे? मेरा नाम राधिका है, मेरे पेरेंट्स का नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये हूँ। पर लेकिन क्या वो हमारी वास्तविक पहचान है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीधी सीधी बात है, कई बार ना इस उम्र में समझ में नहीं आता। एक राहुल नाम का पेशेंट था, उसकी किडनी खराब हो गई, उसका ऑपरेशन होना था, ठीक है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अंदर ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और आवाज़ क्या लगा रहे हैं? राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन खराब हो जाता है और वो मर जाता है, और उसकी डेड बॉडी टेबल पे पड़ी हुई है। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सोच के देखना, इस डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? राहुल तो चला गया। राहुल तो चला गया। कहाँ गया? वही जिसको आज दिन तक 50 साल की उम्र तक भी वो ये समझता था कि ये जो आँख है, नाक, कान, मुंह, जिस शरीर को हम क्या समझते थे कि ये राहुल है, पर वो राहुल नहीं था। राहुल कोई और था जो उस शरीर के अंदर था, है कि नहीं? अब उस बॉडी को अगर 2 चाटे लगाओगे उसको दर्द होगा? सुई लगाओगे दर्द होगा? नहीं। तो सुख, दुख, शांति, प्रेम, आनंद, हर चीज कौन महसूस करता है? अंदर की एक शक्ति जो अभी वो चली गई। तो वो शक्ति कौन है, वो आज हम जानेंगे। आज दिन तक हम क्या कहते आए हैं? ये मेरा हाथ है, मेरे बाल हैं, मेरा नाक है, मेरे ईयर्स हैं, ये कहते आए हैं, मेरा शरीर है। कभी ये सुना है कि मैं सर में दर्द हो रही हूँ, मैं हाथ में दर्द हो रही हूँ? नहीं, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। यानी मेरा कहने वाली शक्ति कौन है? एक दिव्य ज्योति, स्टार, जिसे गीता में कहते हैं आत्मा। मैं वास्तव में कौन हूँ? एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश, ज्योति हूँ, ठीक है ना। और हम रहते कहाँ हैं? बॉडी में। कहाँ पर बिंदी लगाती हैं सभी? यहाँ पे। पर क्यों लगाती हैं? कभी किसी से पूछा आपने? किसी से पूछोगे ना तो ये कहेंगे कि ये तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु वास्तव में ये आत्मस्मृति का तिलक होता है कि वास्तव में हम इस बॉडी के कंट्रोलर हैं, इसके मालिक हैं। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रहे हैं। ये क्लियर हुआ सबको? ये पक्का हुआ? लॉजिकल है? ओके। साइंस भी ये मानती है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ से पूरी बॉडी ऑपरेट होती है। पर लेकिन साइंस के किसी माइक्रोस्कोप में, किसी भी डिवाइस में ये नहीं पता चलता कि वो है क्या। वो आध्यात्मिकता में कहते हैं उसे कि वो एक एनर्जी है, स्टार है, आत्मा है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आज जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सारा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होगा। ओके, हम ये नहीं सुनाने वाले हैं कि राम ने उसको मार दिया, इसको कहते, कथा नहीं सुनाने हैं। हम जो हमने प्रैक्टिकली फील किया वही आपको प्रैक्टिकल बताने आए हैं, ठीक है। तो पहला लेसन हमारा क्या हुआ? राजयोग के लिए हु वी आर, हम कौन। ऊपर आसमान में सितारे देखे आपने? ट्विंकल ट्विंकल, तो वैसे एक छोटा सा सितारा मैं हूँ। ओके। अब दूसरी बात, मोबाइल सब यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज़ करते हैं, और अभी भी कितने मोबाइल सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर मान लो आपके पास बहुत महंगा मोबाइल भी है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो? फ़ोन कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। पर लेकिन अगर उसकी बैटरी डाउन है तो क्या होगा?
कोई काम का होगा? नहीं होगा। इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर हाउस से लगाना पड़ेगा, तो वो चार्ज होगा, फिर वो चल जाएगा। ऐसे ही आज हम स्टार की बैटरी क्या हो गई है? डाउन हो गई है। जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन या मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सारी प्रॉब्लम जो है, बीमारी किसकी है? शरीर की बीमारी है? नहीं, ये मन की बीमारी है। तो हमें अपनी बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज हम कैसे करेंगे? ऐसी तो कोई दुकान, कोई पेट्रोल पंप नहीं है चार्जिंग स्टेशन लगाओ। आजकल तो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, उनके भी चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। क्या मन को चार्ज करने की कोई है टेक्निक किसी के पास? किसी ने सिखाई है? किसी स्कूल में नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं है। एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी है जो कि 140 से भी ज़्यादा देशों में सेंटर्स हैं इस संस्था के। और ये संस्था बहनों द्वारा संचालित है। एकमात्र ऐसी संस्था है जो विश्वव्यापक है और बहनों द्वारा संचालित है कि नहीं? आज के समय में भारत में, हम भारत में हैं, तो गायन किसका है? भारत माँ की जय बोलते हैं। कभी अमेरिका पिता की जय बोला? जापान माँ की माँ जय बोला? भारत माँ की जय। तो हम सभी जितने भी यहाँ पर कन्याएं बैठी हैं, सभी कौन है? शक्तियाँ। और जो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, जैसे जो देवियों की पूजा हो रही है, जो उनके अंदर आत्मविश्वास है, शक्तियाँ हैं सारी, वो किसका यादगार है? हम सबका। कभी फील होता है कि क्या मैं भी देवी बन सकती हूँ, मैं भी देवी हूँ? नहीं होता, क्योंकि अभी आजकल हमें वास्तविकता की पहचान नहीं है। इसीलिए हम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो तो इतनी परम श्रद्धा है, परम पूजनीय है कि नहीं? ओके। तो राजयोग हम बात कर रहे थे। राजयोग से क्या होगा? वो जो देवियों की आज पूजा हो रही है पूरे संसार में, वही सारी शक्तियाँ, वही दिव्यता, वही पवित्रता, वही दिव्य गुण सारे किसके अंदर आ जाएंगे? आप सबके अंदर आ जाएंगे। ओके। हम बात कर रहे थे चार्जिंग की। तो चार्जिंग हमें करनी है आत्मा की बैटरी की। वो कहाँ से होगी? परमात्मा से, भगवान से, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी नाम से हम जानते हैं, तो वहाँ से। अच्छा, खरगोश देखा सबने? किस किसने देखा है खरगोश? सबने देखा है, एक दो को छोड़ के। कोई बात नहीं, वो भी देख लेना, ठीक है? आजकल यूट्यूब पे दिख जाएगा, खरगोश बोलोगे ना, अपने आप आ जाएगा उसका फोटो। ओके। तो खरगोश का पिता कैसा होता है? खरगोश जैसा। हाथी का? घोड़े का? चींटी का? और इंसान का? और वास्तव में जब हम स्टार हैं तो हमारा पिता कैसा होगा? ऑब्वियसली हमारे माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया, पर लेकिन जो वास्तव में हमारी आइडेंटिटी है, हम स्टार हैं, उसको किसने जन्म दिया? परमात्मा ने। उसको हम कहेंगे डायमंड स्टार। ओके, क्लियर है इतना? ओके। एक छोटा सा गेम खेलते हैं। गेम खेलेंगे सभी? तो मुझे पता है इस क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। तो अभी हम आपको 10 वर्ड्स बोलेंगे और आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं। कर पाएंगे? इजी है। 10 वर्ड, बहुत सिंपल शब्द बोलूंगा मैं, मुश्किल नहीं बोलने वाला हूँ। और आपस में बात नहीं करनी है। जिसको याद हो जाएंगी, 3 कैंडिडेट होंगे जो आकर के यहाँ 10 वर्ड्स उसी सीक्वेंस में बता देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गेम। जंगल, पिकनिक, आम, चाकू, आइसक्रीम, गला, डॉक्टर, ऊंट, न्यूज़पेपर, फोटो। 10 वर्ड्स हो गए।
फटाफट बताओ, जिसको याद हो गए फटाफट स्टेज पे आ जाओ। सिर्फ 10। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, आपस में बात करने से तो और भूल जाओगे। 5, 6, ओके आ जाओ आ जाओ, आज इधर आ जाओ। 7, 8, आगे आ जाओ, एक और कैंडिडेट आ सकते हैं। छोटे छोटे वो थे बोर्ड के अंदर कार्ड, टिक टिक 10, जो कल जो दिए थे वो चले गए। कोई बात नहीं। ओके, तो एक बार तालियां बजाएं उनके लिए दोनों के लिए। तो आप अपना नाम बताएंगे और 10 वर्ड्स बताएंगे। कितना माइक में प्रतिभा तिवारी। बोलो। ऑन है, मुंह के पास रख के बोलो। प्रतिभा तिवारी। जंगल, पिकनिक, चाकू, आम, बोलो नहीं। कोई बात नहीं, इनको माइक दो, एक बार यहीं रहो आप। देवकी गुप्ता। जंगल, पिकनिक, चाकू, आम, गला, डॉक्टर, घोड़ा। ओके, कोई बात नहीं। एक बार आप क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए और एक एक को आप रखेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने कम से कम हिम्मत करके बैठे, हिम्मत करके आगे तो आए। बाकियों का क्या? ओके, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग ना जंगल से जा रहे थे, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए पिकनिक रखा था और उस पिकनिक में हमारे को आम दिया गया खाने के लिए, और आम को हम लोगों ने ना चाकू से काट के खाया। और हमारे टीचर बहुत मेहरबान, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें आइसक्रीम भी दी खाने में, और हम लोगों ने ज़्यादा आइसक्रीम खा ली। उसके बाद हमारा ना गला खराब हो गया। गला खराब हुआ तो हमें डॉक्टर की याद है। डॉक्टर साहब ऊँट पे बैठ के आ रहे थे और उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर में आप सबका फोटो था। तो मुझे लगता है अब आपको याद हो गया। हम कहाँ से जा रहे थे? क्या रखी गई हमारे लिए? क्या मिला? किससे काटा? फिर क्या मिली? क्या खराब हुआ? किसकी याद आई? किस पे आ रहा था? हाथ में क्या था? न्यूज़पेपर। और किसका फोटो था? हम बच्चों का। एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। ओके, आप तो सबके सब इंटेलिजेंट हैं। तो आपने देखा अभी आपको ये कैसे याद हो गया? हम दिल्ली से ये कहानी सुनाने तो नहीं आए हैं, इसके पीछे जो राज की बात है वो हम समझेंगे अभी। अगर यहाँ पर आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दी जाए प्रोजेक्टर पे तो सारी याद कर लेंगे, लेकिन एक लेसन 4 बार भी पढ़ के सुनाया जाए तो वो याद नहीं होगा। तो उसके पीछे लॉजिकल साइंस क्या है कि जब भी हम स्टोरी सुनते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है? एक इमेज बनाता है। चित्रों की भाषा हमारा मन जल्दी समझता है और वो लंबे टाइम तक याद होती है। ठीक है, और इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं अपने हर सब्जेक्ट के अंदर, अपने लाइफ में। मान लो कोई भी एक लेसन है आपको याद नहीं हो रहा, या मान लो कोई बहुत टफ फॉर्मूला है वो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप 1 मिनट में कोई भी कैसी भी उल्ट पटांग से स्टोरी आप बना सकते हो और उससे उसको रिलेट कर सकते हो, एक एक फॉर्मूले को। तो जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। एक होते हैं हार्ड वर्क, रट्टा लगाते रहते हैं 10 बार 15 बार रट्टा लगाते रहते हैं। एक होते हैं स्मार्ट वर्क जो विजुअलाइजेशन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में और वो आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो एक ये है। अब हम कहाँ थे? राजयोग। राजयोग के अंदर भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं अपनी मम्मी को याद करो, तो मम्मी का चेहरा सामने आ जाएगा अपने। अच्छा, एक बार फटाफट आंखें बंद करो, एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं। सभी आंख बंद करेंगे और चलेंगे अपने घर में, किचन में, जहाँ खाना बनाते हैं। और वहाँ पर किचन में सफ़ेद रसगुल्ले रखे हमारे लिए एक कटोरी में, एकदम ठंडे। एक रसगुल्ला उठा के हमने खाया, बहुत मीठा, पूरा रस भरा। फिर एक और रसगुल्ला हमने खाया और ये भी बहुत मीठा। अब आंखें खुलेंगी। रसगुल्ला कैसा था? मीठा था या नमकीन था? मीठा था। सबने खाया? अच्छा, कई तो देखते ही रह गए। कोई और फ्रेंड आई और वो रसगुल्ला खा के चली गई, है कि नहीं? जिसका ध्यान रहता है वो उसको रसगुल्ला उसी को मिलता है। जीवन में भी जो अपने लक्ष्य के प्रति अपने लक्ष्य के प्रति जो फोकस रखता है, रसगुल्ला उसी को मिलता है, ठीक है? नहीं तो कोई भी चुरा के खा जाएगा। तो ये मुश्किल लगा आपको? नहीं। इसमें हमने क्या किया? थॉट क्रिएट किया और एक इमेज बनती चली गई। तो इतना ही बस सिंपल है राजयोग। अभी हम राजयोग का अभ्यास। अच्छा, रात को यहाँ पर तो बहुत हरियाली है, पॉल्यूशन भी नहीं है, तो रात को तारे देखते हैं तो कभी कभी फील होता है कि ऊपर कोई एक दुनिया है। हम जानते नहीं हैं, पर लेकिन दिल में कुछ आता है कि कोई तो दुनिया है ऊपर, यहाँ से हम आए हैं। लेकिन तो वास्तव में ये जो पृथ्वी है, इससे ऊपर एक और दुनिया है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, जहाँ से हम सभी आए हैं। यहाँ पर हम स्टार ऊपर से यहाँ आए हैं और यहाँ पर सभी क्या कर रहे हैं? अपना अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कैसी दुनिया है? एक अनोखी दुनिया है, सुनहरे लाल रंग की। वहाँ पर बहुत ऑरेंज लाइट है, गोल्डन लाइट है, ठीक है? तो अब हम वो बोलेंगे तो उसको आप विजुलाइज कर पाएंगे। बहुत सुंदर सी दुनिया है ना? ओके। और दूसरा हमने क्या बताया था? हम कौन है? एक दिव्य ज्योति स्टार। तो यहाँ पर हम अपने आप को महसूस करेंगे, फिर उड़ के चलेंगे उस दुनिया में। इतना सिंपल सा है। और जो भगवान है, शिव परमात्मा, गॉड, उसको दोस्त बना के आएंगे। रेडी? कितने बच्चे रेडी हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, इस एक अलौकिक यात्रा पे चलने के लिए। आप रेडी नहीं है? रेडी हैं? ओके। सर में दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, इस राजयोग से ना सिर का दर्द भी चला जाता है। आप कभी भी आपके सर में दर्द हो, 1 मिनट का ये अभ्यास करके देखना, अगले मिनट आपका सिर दर्द कम हुआ मिलेगा, ये गारंटी है। हाँ, एक बार क्या हुआ था, मैं सुबह 4 बजे उठा, मुझे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था। अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं सुनाता हूँ। मैंने मम्मी को बोला हॉस्पिटल लेके जाना, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। भैया को बोलो भैया लेके जाओ। भाई मेरा सो रहा, खराट मार, वो उठने को तैयार नहीं कर रहा, अभी कोई हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ, मैंने लेके जा रहा। फिर मुझे याद आया कि मैं राजयोग का अभ्यास करता हूँ। सर दर्द होते हुए भी मैंने राजयोग का अभ्यास किया। 5 मिनट बाद मुझे अच्छी सी नींद आ गई और मैं फिर से वापस सो गया। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारे। आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको भी अनुभूति होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो ना डॉक्टर था ना कुछ था, लेकिन तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम सभी आंखें बंद करेंगे और बहुत रिलैक्स होकर बैठे, बिल्कुल आराम से, और लंबी लंबी सांसें लेंगे, गहरी सांस। अपना सारा ध्यान चारों तरफ
से हटाकर अपने ऊपर एकाग्र करेंगे। अपनी धड़कनों की आवाज को सुनेंगे। और महसूस करेंगे कि जहां तिलक लगाते हैं दोनों आँखों के बीच मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, एक चमकता हुआ सितारा, एक बहुत चमकीला सितारा। और महसूस करेंगे मुझसे चारों ओर सफेद रंग का प्रकाश फैल रहा है, चारों ओर। और धीरे धीरे मैं सितारा ऊपर की ओर आकाश मार्ग से होते हुए बादलों को पार करते हुए सूरज चांद सितारों के भी पार एक अनोखी दुनिया में, सुनहरे लाल रंग की दुनिया में पहुंच गए। और वहां देखेंगे एक मुझसे भी ज्यादा चमकता हुआ सितारा, जिसे डायमंड स्टार कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उनसे रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। जिस प्रकार झरने के नीचे जाने से हमें पानी की शीतलता महसूस होती है, फुहारे की बूंदों को हम महसूस करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा शिव से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ दिव्य सितारे में समा रही हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। एक बार देखें अपने आप को, फिर देखें परमात्मा को और महसूस करें मैं पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई हूँ। मेरा मन एकदम शांत हो गया है। वापस आकाश मार्ग से होते हुए मस्तक सिंहासन पर मैं विराजमान एक चमकती हुई ज्योति इन आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म कराने वाली एक दिव्य शक्ति हूँ। ओम शांति। आंखें खोलेंगे सभी। तो ये क्या मुश्किल था? नहीं, धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो क्या होगा, आपको वास्तव में वो एनर्जी जो है फील होने लगेगी। हमने बताया था एक दिन में हमारे कितने थॉट्स आते हैं? 60,000। और सोच के बताओ,
अगर हम एक दिन में 80,000 थॉट क्रिएट करें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या बुरा? जो समझते हैं 80,000 थॉट, ज़्यादा थॉट क्रिएट करना अच्छा होता है, वो हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, मतलब सभी समझदार हैं, सभी समझदार। देखो, अगर हमारे थॉट 60,000 से 80,000 गए तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस, चिंता। और हमारे अगर वो 1,00,000 जाते हैं तो क्या होता है? डिप्रेशन। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है? एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, जिसे पागलपन कहते हैं। एक पागल व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता, पता है ना सबको। हमें क्या करना है? राजयोग अभ्यास से 60,000 को 40, 30, 20, 15, 10, 5 कम करते जाना है। जितना हमारा मन शांत होगा, जितने विचार हमारे कम होंगे, उतने ही शक्तिशाली होंगे। Am I right? हाँ, तो ये है, जब भी हम कोई भी काम करना शुरू करें, मान लो हम पढ़ने बैठे, हम क्या करते हैं? एकदम से घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं। या स्कूल में एकदम से पढ़ने लग गए, या एग्ज़ाम है, फटाफट फटाफट पन्ने पलटते हैं, मुझे फटाफट फटाफट याद करना है। होता है सबके साथ, क्योंकि डर रहता है, अरे कल एग्ज़ाम है, मैं तो ये भूल रही हूँ, मैं वो भूल रही हूँ, अरे ये याद करती हूँ, मुझे ये याद करना है। होता है सबके साथ। अब आपने क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई पढ़ने बैठें, सिर्फ आधा मिनट, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड दे सकते हैं अपने लिए? 30 सेकेंड आंखें बंद करके पहले शांत बैठना है, अपने आप को रियलाइज करना है और भगवान को याद करना है। आप सबको, कईयों को बहुत जल्दी है, उनकी तरफ बाकी ध्यान ना दें। अभी बस 5 मिनट और रह गए हैं, 5 मिनट में हम लोग अपने इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? तो जब भी आप बैठें तो पहले आधा सेकंड, आधा मिनट हम अपने आप को दें, अपने आप को रियलाइज करें, और एक बार 1 सेकंड लगता है भगवान से कनेक्ट होने। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम से क्या होगा? हमारा मन शांत है। फिर आप जो भी पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद होगा। आप करके देखना। दूसरा, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट, सुबह उठने के स्टार्टिंग के 10 मिनट, और रात को जब सोने जाते हैं तो लास्ट के 10 मिनट, इस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम पे जो भी आप थॉट क्रिएट करते हो, जो भी आप सोचते हो, वो आपके साथ प्रैक्टिकली होने लगता है। अब हम लोगों को क्या करना है? आज से कल से जब भी सुबह उठेंगे, उठते ही क्या करना है? सबसे पहले, एक तो हम लोग लेट उठते हैं, मम्मी उठा रही होती है, उठ जा बेटा, उठ जा, जाना है। हम कहते हैं हाँ उठे उठ, फिर उठते हैं, जल्दबाजी में फटाफट तैयार होते हैं। हमारी सुबह से हम क्या करते हैं? ब्रेन को, मोटर को इतना स्टार्ट कर देते हैं पूछो ना, तो हमारा दिन भी कैसा जाएगा? वैसा। तो सुबह उठते ही पहला थॉट कि मैं एक स्टार हूँ। दूसरा, उस टाइम में स्टार भगवान को याद करना है और उससे एनर्जी लेना। ये कितने मिनट का प्रोसेस है? 1 मिनट, 1 मिनट, बल्कि 15 सेकंड में भी हो जाएगा। अपने आप को स्टार समझना, उसको याद करना, और उससे क्या है? पावर्स आ रही है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आप बनना चाहती हैं, किसी को कुछ बनना होगा, किसी को कुछ बनना होगा, तो जो आप बनना चाहती हैं उसको विजुलाइज करें कि हाँ मैं ये हूँ, ये बन रही हूँ। या फिर अभी जैसे अभी आप जब यहाँ से जाएंगे तो आगे ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कहीं पर एडमिशन की प्रॉब्लम आती है, कभी कहीं पर इंटरव्यू आएंगे, वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। कई बार बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं, होते हैं ना। कोरोना काल ने तो सबको सिखाया कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जीवन में जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स आए ना, तो क्या करना है? सिर्फ 3 दिन सवेरे उठ के ये जो प्रैक्टिस बताया, एक बार परमात्मा को याद करना, अपना को स्टार समझना, फिर वो थॉट क्रिएट करने हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, या ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। आप 3 दिन करके देखना, चौथे दिन से ही आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो
दूर हो जाएंगी 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो और रात को सोते टाइम जो हम पूरे दिन में हमारी जो फिल्म बनी होती है ना, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मन क्या करता है, वही रिपीट करता है। तो रात को सोने के टाइम भी ये मेडिटेशन बहुत आवश्यक है एक अच्छी स्वस्थ नींद के लिए। हम लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते ना, सर फिर भी लगता है कि भारी है कि नहीं? तो मेन कारण ये है कि हम अपने विचारों को शांत करके नहीं सोते, वो ब्रेन चल रहा है और उसी में हम सो जाते। तो ये 2-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में हर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो हम रिवाइज करते हैं क्या क्या सीखा आज। सबसे पहले आत्मविश्वास वो नहीं खोना है। दूसरा, मन को नियंत्रण में रखना है, वेस्ट थॉट्स नहीं आने नहीं देने हैं। एक तो वेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं आने देनी है और दूसरा वेस्ट थॉट अपने क्रिएट नहीं करने। चलो गलती से मेरी फ्रेंड ने मुझे 2-4 बार सुना दी, उसको वही नलीफाई करना है, तुरंत अपने आप को स्टार समझना है। अपनी जब ओरिजिनलिटी के अंदर हम वो आते हैं ना, सेल्फ को रियलाइज करते हैं, तो हमारी पावर क्या होती है, एक्टिवेट होती है, और नहीं तो सोई रहेगी शक्तियाँ हमारी। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या करना है, सदा मुस्कुराते रहना। प्राण जाए पर यही तो मैं चेक कर रहा था आज। ये और मैं स्कूल कॉलेज में गया तो भी पूरा पाठ पढ़ाने के बाद भी लास्ट में वचन नहीं निकलता, क्योंकि वो फीड हो गया ना माइंड में। ये नई बात है तो ये याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्राण जाए पर खुशी ना जाए। जब भी हम इस संसार से जाएं तो हमारा चेहरा ऐसा मुस्कुराता हुआ हो कि हाँ, हमें देख करके दुनिया जलती रही, इतना खुश तो रहते हैं, इनको क्या मिला है ऐसा। दुनिया को चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी खुशी नहीं खोनी। और रिमोट किसके हाथ में रखना है, खुशी का अपने हाथ में रखना है। ठीक है, और ये लास्ट में जो हमने बताया राजयोग मेडिटेशन हम करेंगे सुबह शाम का। इसमें मेन रहता है सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव है। अभी आपको कुछ पैम्फलेट्स मिलेंगे, उसके अंदर टीवी चैनल का नाम है पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल। तो जब भी आपको टाइम मिले तो वो आप चैनल देख सकते हैं। उसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें और मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन शाम वाला होता है इम्पोर्टेंट, 6:30 से 7:30। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं। दूसरा उसके अंदर है यहाँ पर जो हमारा सेवा केंद्र है उसका ऐड है, तो आप सेवा केंद्र पर भी कभी भी आ सकते हैं। वहाँ पर बहनें होती हैं, तो वहाँ पर आपको 7 डेज का कोर्स होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आप डीप नॉलेज के लिए वहाँ पर आकर के कभी कभी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने जीवन में और आध्यात्मिकता को ला सकते हैं। क्योंकि एक आध्यात्मिकता वाला व्यक्ति बहुत जल्दी आगे प्रोग्रेस कर सकता है, जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज होते हैं। ठीक है ना, जिसको अपने मन को कंट्रोल करना आता है, वही व्यक्ति कामयाब है आज के समय में। तो एक तो आपको ये मिल रहे हैं। दूसरा, अब मैं दीदी जी से निवेदन करूंगा कि दीदी जी आप सबको मिलेंगे। ओके, मैं जैसे हाँ आ रहा है। जैसे किसी की जब डेथ हो जाती है, उनके नाम के पहले स्वर्गीय लिखते हैं, तो सर वहाँ पे एक स्वर्ग होता है, एक नर्क होता है, तो नरकी क्यों नहीं लिखते हैं? और फिर हमें कैसे पता कि वो स्वर्ग में गए हैं फिर नर्क में गए हैं? ओके, ये तुम लोग बैठ जाओ यहाँ, चलो। अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें क्या सभी को इसका आंसर जानना है? अच्छा, ऐसे ऐसे सवालों के सबका जवाब चाहिए। ओके, तो देखो, भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। यहाँ पर देवी देवताएं वास करते थे, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, वही भारत स्वर्ग कहलाता था। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता ही आता है, क्या सदा रात रहती है? नहीं, रात के बाद दिन आना ही आना है। उसी प्रकार ये भी क्या चल रहा है? कलयुग।
कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग, जिसे सोने की दिन या स्वर्ग कहा जाता था। आज की डेट में मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, डिटेल में आप सेंटर पे आप आ सकते हैं, वरना टीचर्स कहेंगे ये कौन सा ज्ञान बताने लगे हैं। आज की डेट में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने न्यूक्लियर पावर बने हुए हैं कि 21 बार पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो सकती है। इतनी न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी आज की डेट में रेडी है, अगर आप नासा की रिपोर्ट देखेंगे तो। समझे? तो अभी ये युग परिवर्तन का भी समय चल रहा है। तो ये जो आपके पर्सनल क्वेश्चन है, इनका डिटेल में आप सेवा केंद्र पे आके जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो बताया अभी आपके लिए, सबके लिए, वो आपको पता है किस पे कंट्रोल करना है, मन पे। तो हम कहाँ से जा रहे थे? क्या रखी थी हमारे लिए? क्या मिला? किससे काटा? फिर क्या मिली? क्या खराब हुआ? किसकी याद आई? किस पे आ रहा था? हाथ में क्या था? और उसके अंदर क्या था? आप सबका फोटो। तो देखो, आपको एक बार बताई हुई 1 मिनट की स्टोरी अब तक याद है। तो समझे, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रैक्टिकली काम करती है। ठीक है, तो अभी मैं माइक देता हूँ आदरणीय अतिथि जी। शांति, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, आप सबको इतनी सुंदर बातें बताई। आप लोग को सबको याद भी हो गया होगा। किसको किसको याद हो गया? कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसको फॉलो करेंगे लाइफ में? तब तो सुनाने का मतलब हुआ ना, इतने दूर से चलकर हमारे बीच आए हैं और अभी कल वो निकलेंगे यहाँ से सीधी से। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीधी सेंटर पे पास पड़ेगा आप लोगों को। वहाँ पर सुबह 7 से 10 टाइमिंग रहता है और शाम को 5 से 9 के बीच। तो उसमें आप पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हैं। इसमें मेडिटेशन डेली चलता है वहाँ पर, कभी भी आइए वैसे, पर जो टाइमिंग है वो मैं बता रही हूँ। और ऐसे रोज आपको अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे मिलेंगे। अभी स्कूल में तो इतनी सारी बातें नहीं बता सकते एक दिन में, और अभी तो बहुत कम टाइम मिला था, उसमें भी प्रसाद जी का बहुत बहुत थैंक्स, सभी टीचर्स का भी बहुत थैंक्स, क्योंकि हमें समय दिया, और आपका भी सुनने के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे थे। ओम शांति। 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, गीत बस ready? समापन की ओर है कार्यक्रम। हाँ तो गीत चलाओ फिर। उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा, मन को लगा या नहीं लगा? भीड़ अच्छा फील करोगे वो। भीड़ डालना कर मैं बंदे तो बिलीव करती हूँ, मतलब इस बात पर कि ऑल इज वेल, मेहनत ऑल का इज फल वेल। पाएगा। जब वो बोलता हाँ। है, मतलब आमिर खान, चलाओ, ऑल इज चलाओ। वेल, तो उसका हार्ट जो होता है वो ऑल ये इज बोलो वेल मत। हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपको भी कभी ऐसा महसूस हो तो आप ये प्रैक्टिकल करके देखना। मैंने देखा है ऑल इज वेल वाला, तो डेफिनेटली वो काम करता है। और सर ने जो अनिल भैया ने जो बताया है आज आपको जो मेथड, तो आपको डेफिनेटली पढ़ाई में कहीं ना कहीं वो काम आएगा बेटा। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें हमको सीखने को मिली ना आज। तो आप लोगों की तरफ से मैं अनिल भाई को धन्यवाद देती हूँ, और रानी दीदी को भी धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। और प्राचार्य महोदय यदि आ रहे हैं तो मैं देखती हूँ। तो लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, दुनिया हमें कमजोर समझेगी, तो लेकिन कोमल भले ही है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, तो शिव की शक्ति नारी है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव गीत हम लाइफ में सुनते रहें, हमारे को उमंग साथ है। अब आदरणीय प्रिंसिपल सर आए हैं, इनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम तो मैं समझ चाहता हूँ कि मैं विलम्ब से आ पाया, और हमारे घर में अतिथि आए हैं, मैं वहाँ कागज बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। और परंतु है क्या कि नौकरी नौकरी होती है ना, ये तो आप सब जानते हैं। फर्द दिन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन वहीं। तो सर्वप्रथम तो मैं पूरी जो ब्रह्म कुमारी संस्थान से टीम आई है, मैडम सहित सभी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे महाविद्यालय की गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष मैडम प्रोफेसर ज्योति मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर नीता तिवारी जी की, इन्होंने बहुत कम समय में और आप लोगों को इतना बढ़िया संयोजित किया है कि असंभव सा लगता है कि हमारी 200 लड़कियां 150 बैठी हो शांत। ये तो लगता है विश्व का कोई अजूबा ही होगा, परंतु निश्चित रूप से इसके पीछे आप सब लोगों की बातें रही होंगी जो जिसकी आपका आकर्षण रहा कि आप शांत बैठे। ये बड़ा मुश्किल काम है ना। हाँ, लड़कियों घर में 1-2 हो जाए समस्या हो जाती है, तो आप लोग से सीधी जाता है, वो भी नारी सकती है। और बहुत अच्छा है कि हमारे बीच में कौशलेंद्र सिंह जी, जो वास्तव में हैं तो बहुत बड़े पदाधिकारी के भी में, लेकिन इनको मैं अभी भी एक स्टूडेंट ग्रुप में देखता हूँ, साधिकार आदेश करता हूँ और ये आते हैं। मुझे खुशी लगती है कि मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ में चंद्र जी भी आ गए हैं। अब जब क्या मीटिंग चल रही है वहाँ स्पोर्ट्स की, और मुझे भी जाना चाहिए था आप सबके लिए, लेकिन आप लोग बैठे थे, मैंने मीटिंग खत्म कर जाएंगे। और रही बात देखिए ये क्यों हुआ कार्यक्रम, आप लोगों ने निश्चित रूप से जो सुना होगा, शांत रहने का कारण ही मुझे लग रहा है कि जो बातें आपने सुना वो आत्मसात किया है। देखिए वेद की एक बहुत बढ़िया भाषा है, जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। संस्कारादृच्यते, संस्कार से कोई महान बनता है। जो संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, शुरू से लेकर के और मरने के बाद तक के, निश्चित रूप से उसी से आदमी में जो आत्मबल का निखार होता है। किसका? कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति बनती है कि हम फिलॉसफी की बात करते हैं, ये सब दर्शन की बातें हैं, तो दर्शन में उनकी बात करते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। जब दर्शन शब्द बना दृष्टांत से, इसका मतलब है देखना, और जरा उसको देखने का प्रयास कीजिए जो बिना भौतिक आंख से दिखाई पड़ता है। जब उस आंख से आप देखेंगे, एक जगह सुखी को लिखा है, गुप्त जी ने पंचवटी जो थे होते हैं उनका प्रज्ञा के चुकाते हैं, तो उस आंख की खोलने की आवश्यकता है। हम लोग एक सीमाओं में बंधे हुए हैं, हमको हिंदी पढ़ाना है, मैडम को होम साइंस पढ़ाना है, परंतु जीवन जीने के लिए, जीवन के मूल्य को स्थापित करने के लिए हमें व्यावहारिक और आंतरिक दोनों पक्षों का सामंजस्य बनाना पड़ेगा, संयोजन। केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप फला के साथ फला, फिर ऑयल की बहुत बढ़िया केमिस्ट्री है। जिस तरह से आप सिनेमा में केमिस्ट्री देखते हैं, सुंदर मान लेते हैं, इस तरह से आपकी शरीर और आत्मा दोनों की केमिस्ट्री बनानी है। जब तक इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं बना पाएंगे ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जानते हैं जब रिएक्शन नहीं होगा तो कोई नया परिणाम नहीं होगा। साइंस की लड़कियां हैं, इतने इक्वल टू प्लस इतने इक्वल टू ये बनता है ना, तो आपको यदि इक्वल टू की बात वाला बनाना है, परिणाम केंद्रित करना है, तो आपको इसके पहले वाले के संयोजन को बनाना होगा। वो संयोजन आत्मिक है। क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो मैं तो पढ़ाते पढ़ाते कहता हूँ, लड़कियां हंसती भी हैं जो नई आती हैं, खूब प्रेम करो, प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं। अब प्रेम करो, बिना प्रेम के जीवन नहीं। प्रेम किससे करो? पहले जानो, फिर उसको मानो, और फिर प्रेम करो तो आनंद आएगा। और आनंद किसमें आएगा? सच्चित आनंद। यानी प्रेम किससे करना है? हमारे साहित्य में कहा जाता है, सौंदर्य शास्त्र में रमेश सुंदर मेघ जी ने लिखा है कि सत्यम शिवम, जो सत्य है वही शिव है, वही सबसे सुंदर है। हम प्रेम सुंदर से करते हैं, हेलो हाय रिंकू सिंकू फलाना, सुंदर देखे ना, पर उस सीमा है, हमें उससे प्रेम करना है जो सत्य है, वही शिव है, वही सबसे सुंदर है। जब उससे हम प्रेम करेंगे तो सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रात भुजंग, लड़के हलो हाय करते रहे, तुम भी हलो करो। तो हमको तो प्रेम उससे करना है जो हमें दृश्य मान जगत में नहीं। देखिए आपसे बता दूं, क्योंकि ये बातें सब लोगों की बातें अच्छी लगती हैं, हम लोग तो तुलसीदास की गिरदास तक सीमित हैं, कि जब तक आनंद और सुख में यही तो अंतर है। सुख बाह्य है, आनंद आंतरिक है। आनंद दिखाई नहीं पड़ता और प्रेम भी दिखाई नहीं पड़ता। अब इसमें यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो संस्कार अपने आप बनेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा तुलसीदास ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस्कीन पल सा कर। और कभी आपको मौका मिले तो एक किताब, फालतू किताब है, आजकल उसको समझते नहीं लोग, कहते हैं पुरानी किताब है, वो तो कहानी थी, वो तो महाभारत का अंश है। मैं बार बार गीता पढ़ी,
सबसे निवेदन करता हूँ, नहीं पढ़ते बन पाएंगे संस्कृत हिंदी में व्याख्या पढ़िए। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग क्या नहीं है उसमें। ये कोई धर्म के नाम पे नहीं कह रहा हूँ, कोई कहते कि भैया गीता तो हमारे उसमें नहीं है। ये पुस्तकें सब बंद नहीं होती हैं, चाहे गीता हो, बाइबिल हो, कुरान हो, कोई, क्योंकि मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने बाइबिल भी पढ़ा है, वेदों भी पढ़ा है। भूल जाता है क्योंकि जहाँ घर में जाता हूँ तो चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, साड़ी नहीं है, बुढ़ापा भी है। अभी तक एक मालिक तक बच्चे बार मालिक हो गए। तो आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, आपको इस पढ़ने का लाभ मिलेगा। और इस भाषणबाजी बहुत लंबी हो जाएगी मेरी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग पढ़ा रहे हैं।